वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि भारत की इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल और खेल में बदमाशी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय रवैये के सामने डट गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया। भारतीय बोर्ड हुकाम से कहा है सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल किए जाएं। तो ये इंतहा पसंद मोदी की सोच है, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग है जो कि सामने आ रही है। भारत की इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल और खेल में बदमाशी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय रवैये के सामने डट गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, बहुत शुक्रिया अरवा को वक्त देने के लिए। सियासी मैदान हो या फिर अस्करी मामलात हो, अब खेल का मैदान इसकी बात करें तो अगर भारत ऐसे ही हठधर्मी पर बरकरार रहता है तो कौन ऐसे मुल्क में खेलेगा जाकर? देखिए जी, ये एक्चुअली स्पोर्ट्स में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो अनफॉर्चुनेट वाकया है कि आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है। बीसीसीआई एक अलहदा बोर्ड है, इनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन इनकी जो हुकूमत है वो चाहती है कि हम जिस तरह दुनिया में अकेले हो गए हैं, क्रिकेट में भी अब अकेले हो गए। अब ये टाइम आ गया है कि जितने भी क्रिश्चियन ममालिक हैं वो भी प्रोटेस्ट करें। जो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस वाले दिन इंडिया में हुआ है, वो चीजें मंदिर आम पे आई हैं, तो वहां पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। आईसीसी में माना जे शाह साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, अब अगर वो अकेला वहां पे सेफ नहीं है, चले मुस्तफिज को तो छोड़ें आप, शाहरुख खान जो वहां का मशहूर बॉलीवुड का हीरो है, उसको गद्दार बोला जा रहा है। हालांकि जो भी गद्दार बोल रहा है उन्हें सेंस नहीं है। जिन्होंने भी मुस्तफिजुर रहमान को लिया था उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने बिट में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा बिट जो है वो शाहरुख की फ्रेंचाइज ने दी, तो शाहरुख के हवाले हो गया वो बच्चा। जो दूसरे 2-3 सीएसके थे, अपना महेंद्र सिंह धोनी की फ्रेंचाइज, उन्हें तो कोई लेबल नहीं दिया जा रहा देशद्रोही का। तो ये चीज गलत है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आप आरएसएस वाला बयानिया क्रिकेट में भी ला रहे हैं। ये इंडिया की जो आवाम है उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे एक बंदे की वजह से हमारा मुल्क जो इतना बड़ा मुल्क है बदनाम हो रहा है। और बाकी जो आपने बात करी जंग वाली बात, उसमें तो उनकी फेटी लगी है, दुनिया मानती है ये बात। हम क्या अमेरिका तक ये बोलते हैं कि जी पाकिस्तान ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फेटा लगाया है। लेकिन अब ये क्रिकेट में ये सियासत ला रहे हैं, तो इससे तो क्रिकेट बिल्कुल ही मेरे ख्याल है साइडलाइन हो जानी चाहिए। बात आईपीएल की नहीं है, मेजर टूर्नामेंट जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं। तो अब टाइम आ गया कि तमाम बोर्ड को एक साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इनसे जितनी भी इनके यहाँ टूर्नामेंट्स है ना वो वापस ले लेने चाहिए, मेरा ख्याल है। तो जाहिर है बासित भाई, पहले पाकिस्तान ने इनकार किया कि वो भारत के साथ नहीं खेलेगा, भारत जाकर नहीं खेलेगा, अब बांग्लादेश भी इनकारी है। यही हालात रहते हैं तो जाहिर है क्रिकेट को तो नुकसान होगा ही होगा और इसमें भारत को भी तो नुकसान है। असल में वो अपनी में है कि हमारे पास पैसा है, हम सबको काबू कर लेंगे। पैसे से क्रिकेट नहीं जीती जाती है, जो गलत सोच है इंडियन गवर्नमेंट की। आपको सारे बोर्ड्स को लेके चलना पड़ता है। अभी तो आपकी इनकी टीम जीत रही है, जब हारना शुरू हो जाएगी तो कौन खेलेगा इनके साथ? ये नहीं सोच रहे वो कि आने वाला जो कल है वो किस तरह का होगा। अभी तो वो अपनी में है। जब मैच का नशा उतरेगा इन्हें तो इस दुनिया को पता चल जाएगा ये क्या लोग हैं। आप ये देख लेना, कनाडा में जितने भी सिख रहते हैं वो अगेंस्ट है। क्यों? इनकी पॉलिसी ऐसी है। हम पाकिस्तान वाले तो चले, मैं अपना तो मुल्क का नाम भी नहीं ले रहा, वहां पे जो क्रिश्चियन रहते हैं वो परेशान है, जो सिख रहते हैं वो परेशान है। तो आप बांग्लादेश को टारगेट करें क्योंकि बांग्लादेश छोटा मुल्क है। क्या अमेरिका में मुसलमान या इंडियन का मर्डर नहीं होता? तो ये इंडिया वाले अमेरिका को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो बड़ा मुल्क है ना, डरते हैं। छोटे मुल्क को दबाना चाह रहे हैं और बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा स्टैंड किया और पाकिस्तान बोर्ड को भी बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और जितने भी बोर्ड हैं, मैं और जितने, चाहे वो यूएई हो, श्रीलंकन बोर्ड हो, उन्हें खड़ा होना चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है। बहुत शुक्रिया, बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद थे।
इंतहा पसंदी की सोच, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग। भारत में जेंटलमैन गेम पर एक और हमला। आईपीएल में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकाल दिया गया। बीजेपी रहनुमा ने मुस्तफिज को मुंतखब करने वाले बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया। क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार, भारत ने किया फिर जेंटलमैन गेम को दागदार। सियासी कशीदगी की वजह से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई सेक्रेटरी सेकिया कहते हैं हालात देखते हुए केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने की हिदायत की। Due to the recent developments, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, मुस्तफिजुर रहमान। इंतहा पसंद शिवसेना के तर्जुमान ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में पाबंदी का मुतालबा किया। खबर आपको दें, कराची में 2 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को ई चालान मौसूल हुआ है। नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर के करीब हेलमेट न पहनने पर चालान भेजा गया। बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए सलमान। देखें, लियाकताबाद के इलाके से 2 साल पहले ये मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और इस वाकये का मुकदमा भी लियाकताबाद थाने में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल को ट्रेस करने के लिए तो कोई काम नहीं किया, अलबत्ता जब इस पे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो फौरन इसके मालिक को ई चालान भेज दिया। 5,000 रुपए का चालान भेजा गया और इस मोटरसाइकिल पर 2 अफराद बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कहती है इनकी शनाख्त को करना मुश्किल है क्योंकि दोनों ने चेहरे पर मास्क लगा रखे हैं। मुतासरा शहरी की यही अपील है कि इसकी मोटरसाइकिल रिकवर करा के दी जाए। चालान तो पुलिस ने भेज दिया, लेकिन मोटरसाइकिल रिकवर करने के लिए क्या इकदाम किए गए, ये शहरी कहता है कि उसकी मोटरसाइकिल बरामद की जाए। ठीक, शुक्रिया सलमान। वेनेजुएला के सदर निकोलस माडोरो को न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने और कोकेन अमरीका स्मगल करने के इल्जामात में आज अदालत में पेश किया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात अमरीका चलाएगा। माडोरो को वेनेजुएला से अमरीका लाने के फौजी ऑपरेशन में 150 अमरीकी तैयारों ने हिस्सा लिया। वेनेजुएला में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन में 40 अफराद हलाक हुए। गैर मुल्की मीडिया ने बताया है दारुल हुकूमत कराकस और दीगर शहरों पर अमरीकी हमलों में हलाकतें रिपोर्ट हुई। मरने वालों में फौजी और आम शहरी शामिल हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा है वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। मेयर ममदानी ने सदर ट्रंप को फोन करके फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा वेनेजुएला पर हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी है। रिजीम चेंज की ये कोशिश न्यूयॉर्क को भी मुतासिर करती है। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के हजारों बाशिंदे मुकीम हैं। उनकी सलामती हमारी तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा इस अमल के खित्ते पर तशवीशनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल से कतई नजर ये पेशरफ्त खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन का मुकम्मल एहतराम तमाम मुल्कों को करना चाहिए। कोलंबिया की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर दुनिया में कहीं एहतजाज हुआ तो किसी ने जश्न मनाया। वेनेजुएला के आवाम दुनिया भर में खुशी का इजहार कर रहे हैं। रूस, चीन और चिली ने ऑपरेशन की मजम्मत की। इटली और बरतानिया ने ऑपरेशन को जायज करार दिया। जर्मनी और फ्रांस ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली पर जोर दिया। चीन ने मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहीं एहतजाज तो कहीं जश्न। वेनेजुएला ऑपरेशन पर दुनिया का मिला जुला रद्द-ए-अमल। फ्री वेनेजुएला, फ्री वेनेजुएला। निकोलस माडुरो को हिरासत में लेने पर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस में मुजाहिरे हुए। व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरीन ने नो वॉर प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। चीन ने अमेरिका से माडुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा माडुरो और उनकी अहलिया की हिरासत बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका वेनेजुएला में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें बंद करके मुज़ाकरात से मसला हल करे। चिली के सदर ने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा आज वेनेजुएला है, कल कोई और मुल्क भी हो सकता है। लेकिन कोलंबिया, बोलीविया, पनामा और वेनेजुएला में जश्न मनाया गया। लोगों ने रक्स किया। उनका कहना था वेनेजुएला को आमिर से आजादी मिल गई। अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई को जायज करार दिया। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा इटली ने वेनेजुएला के सदर की खुद साख्ता इंतखाबी फतह को तस्लीम नहीं किया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने एक्स पर लिखा माडुरो गैर कानूनी सदर थे, उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं।
برطانیہ آئندہ دنوں امریکہ سے صورتحال پر مشاورت کرے گا۔ جرمنی اور فرانس نے ونزویلا میں اقتدار کی پرامن منتقلی پر زور دیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ کراچی میں سی وی پر میراتھن 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ ویمنز فل میراتھن کیٹیگری دبئی سے آئی سارا لودھی نے جیت لی، جبکہ مینز فل میراتھن کیٹیگری اسرار احمد کے نام رہی۔ ریس میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت غیر ملکیوں نے شرکت کی۔ علی حسن کی رپورٹ۔ کراچی کی ٹھنڈی صبح اور سمندر سے آتی ہواؤں نے ایتھلیٹس کے جوش کو مزید بڑھا دیا۔ کراچی میراتھن میں 7,000 لوگوں کی شرکت نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ 5 کلومیٹر میں بھی ہر عمر کے لوگ دوڑے۔ کٹھن مرحلہ 42 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کا تھا، جس میں ملکی اور غیر ملکی رنرز نے اپنی ہمت کا امتحان دیا۔ سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ہم سب فٹ ہیں۔ It's a great way to exercise a little bit more and get even fitter, especially for women. Run Karachi and also run for faith, run for unity and run for disciplines. بچے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں یہاں پر ایک اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنے شوق کے لیے آیا ہوں۔ اختتامی تقریب میں کامیاب ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ فن ریلی میں خاص طور پر شرکاء نے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی۔ بچے، بڑے، بزرگ اور خواتین سب نے میراتھن میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شہر زندہ دل والوں کا ہے۔ کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز، کراچی۔ خبر دیں آپ کو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی دعوت پر بیجنگ کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین میں وزرائے خارجہ کا یہ 7واں اسٹریٹجک ڈائیلاگ بیجنگ میں ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے کہ پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی پیک، تجارت، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط پر دونوں ملکوں میں گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور چین نے آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ دونوں ملکوں نے علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے دوستی کو ناگزیر قرار دیا۔ پاکستان چین نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی رابطے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر تقریبات منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ بیجنگ میں ہوئے مذاکرات دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم، کہا بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے، منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل بے نقاب کی جائے، حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے FIA کراچی زون کا دورہ کیا، خصوصی اجلاس کی صدارت کی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کی ہدایت، کہا لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ملک بھیجنے والے عناصر رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ لکی مرمت میں فائرنگ سے 3 ٹریفک پولیس کے اہلکار شہید ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید ٹریفک پولیس انچارج نورنگ جلال خان، سپاہی عزیز اللہ اور سپاہی عبداللہ کی نماز جنازہ کے بعد پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے دہشت گرد واقعے کی مذمت کی ہے۔ محسن نقوی نے کہا اہلکاروں نے فرض کی راہ میں جانیں قربان کی۔ سہیل آفریدی نے کہا ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ خبر ہے مٹیاری سے، جہاں پر حالہ قومی شاہراہ پر ٹریلر وین پر الٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں۔ بات کریں گے، امتیاز چنا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے اس متعلق امتیاز۔ جی بالکل، یہ حالہ کے قریب قومی شاہراہ پر ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ رونما ہوا ہے، جس میں مسافر وین کے اوپر ٹرالر الٹ کر گر گیا ہے، جس کے باعث 4 مسافر جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 7 سے زائد مسافر جو ہے وہ ابھی تک وین میں نیچے دبے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پولیس اور ریسکیو ٹیم میں پہنچ کر مسافروں کو نکالنے میں مصروف ہے، جبکہ لاشوں کو بھی ابھی تک نکالنے میں مصروف ہے۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی مسافروں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ایک کپشن بچی سمیت 3 مسافر ابھی تک جو ہے وہ وین کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ٹرالر کو جیک لگا کر اوپر کیا جا رہا ہے تاکہ پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالا جا سکے۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر وین سکر سے حیدرآباد جا رہی تھی، تو یہ افسوسناک واقعہ جو حالہ کے قریب پیش آیا ہے۔ حادثے کے بعد قومی شاہراہ کے دونوں اطراف جو ہے وہ ٹریفک کے لیے روانی جو ہے بند ہو گئی ہے۔ جی شکریہ آپ کا امتیاز۔ کوئٹہ میں واٹر ٹینک پھٹنے سے بچی جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ 50,000 گیلن گنجائش کا نجی واٹر سپلائی یونٹ کا ٹینک اوور لوڈ ہونے کے باعث پھٹا۔ پولیس نے یونٹ کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ منظور احمد کی رپورٹ۔
कोयटा के नवाई इलाके मशरकी बाईपास पर जतक स्टॉप के करीब कायम निजी वाटर सप्लाई यूनिट में गुब्बारा नुमा प्लास्टिक का वाटर टैंक इतवार की सुबह 6 बजे फट गया, जिसका पानी दीवार तोड़ता हुआ मुलिका घर में दाखिल हो गया। 6 कमरों पर मुश्तमिल घर के 2 कमरे मुकम्मल तौर पर तबाह, बाकी को शदीद नुकसान पहुंचा। लवाहिकीन का कहना है कि मलबे तले दबकर 6 साल बच्ची जांबाग, उसके वालिदैन और बहन भाई जख्मी हो गए। हम लोग इस कमरे में थे, हमारा भाई का कमरा है, 7 बच्चे, उसके वो सारा बच्चे जो है जख्मी हो गए, एक फोत हो गया उसमें। घर के रिहायशी और अहले इलाका ने वाटर सप्लाई यूनिट के गैर कानूनी इकदामात का भी पोल खोल दिया है। कहते हैं प्लास्टिक के गुब्बारा नुमा टैंक में पानी गुंजाइश से ज्यादा जखीरा किया जाता था। कुंडे डालते और ये जो मश्क है ये तकरीबन 50 टैंकर पानी इसमें आता है। गफलत की वजह से इनका चौकीदार सो जाता है, सारा रात उसमें पानी भरता है, वो ओवरलोड होके फिर फट जाता है। जिले हुकाम का कहना है कि निजी वाटर सप्लाई यूनिट को सील करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। यहाँ और भी इस तरह के वाटर सप्लाई मौजूद हैं जिनमें इन गुब्बारा नुमा टैंकर्स का इस्तेमाल होता है। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया इन सब के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, DRY न्यूज, कोयटा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रैफिक जाती है उसको भी होगा, जो शहर के अंदर से ट्रैफिक गुजरती थी वो ट्रैफिक शहर के अंदर से नहीं गुजरेगी और बाहर से होती हुई ऑल द वे सुपर हाईवे पहुंचेगी। तो इंशाअल्लाह वादे एक एक मंशूर के ऊपर हम अमल पे रहे हैं और इंशाअल्लाह उस चीज को हम खत्म करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोजान के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन लॉन्ड गैंग का सरगना शाहदीन लॉन्ड हलाक हो गया। DPO के मुताबिक हलाक डाकू कत्ल, इगवा और डकैती के मुकदमात में मतलूब था। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली अंजुम से। बताएगा अंजुम। जी बिल्कुल ऐसा है कि कच्चा क्रिमिनल की मौजूदगी पर राजनपुर पुलिस ने रुझान के कच्चे में टारगेट ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जैसे पुलिस की फायरिंग से जो लॉन्ड गैंग का सरगना है शाहदीन लॉन्ड वो हलाक हो गया है, जबकि 3 डाकू जख्मी हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ जो हलाक डाकू है ये कत्ल, अगवा, डकैती समेत दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। यहाँ तीन सूरत हाल के मुताबिक पुलिस की भारी अपनी लॉन्ड गैंग के ठिकानों में दाखिल हो चुकी है, जबकि डाकू मौके जख्मी को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली इस हवाले से आगाह करने के लिए। कराची मेयरशिप पर जिन लोगों ने कब्जा कराया वही छुड़वाएं। बिलावल भुट्टो का विजन क्या कराची को मोहनजोदड़ो बनाने का है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 साल में कराची के 3,360 अरब रुपए सिंध हुकूमत खा गई। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रहती है मगर कारकर्दगी कोई नहीं है। बिलावल का वजन कि कराची को मोहनजोदड़ो बनाना है, जिसने पीपल्स पार्टी ने तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बदतर सूरत हाल कराची की और पूरे सिंध की हुई है। 3,360 अरब रुपए सूबाई हुकूमत खा गई है कराची के पिछले 15 साल में। K4 मंसूबा 20-21 साल से नहीं बन पा रहा। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही, एक दूसरे को सपोर्ट फराहम करते हैं, मसनूई लड़ाई लड़के और फिर बेवकूफ बना। जब आप विफाक में 8 से लेकर 13 तक थे तो आपने विफाक से ये कोटा क्यों नहीं अप्रूव कराया था? कराची दुश्मनी ये सारी लोग मिलकर कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। जिसने मेयरशिप पे कब्जा करवाया है कोई कब्जा छुड़वाए भी। कब तक ये चलता रहेगा? कब्जे चलते रहेंगे, सड़कें टूटी रहेंगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इफ्तिताह पे इफ्तिताह KCR के कराची सर्कुलर रेलवे के होते हैं, काम नहीं होता। 15,000 बसों की जरूरत है कराची को, कभी 10 बसें, कभी 20 बसें, कभी डबल डेकर जो 1960 में चलती थी आप बता रहे हैं कि हमने दोबारा चला दी। PTI ने सोशल मीडिया पर ओए तोए का कल्चर मुतारिफ किया। PTI दौर में मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा PTI वालों को अपने अमाल पर माफी मांगनी चाहिए। मुखालिफिन पर केसेस बनाना नून लीग का एजेंडा नहीं, मामलात को बैठकर हल किया जाता है। PTI वाले मामलात बैठकर हल करना नहीं चाहते। का एक ही काम था कि लोगों के बच्चों को खराब करो, सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलोच ब्रिगेड बनाए, ओए तोए का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, ये सिखाया कि अपने मुखालफिन को गालियां दो, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा बनाया जिसकी सजाए मौत थी। वो फिर कहते हैं ना मुकाफाते अमल, तो आज अगर किसी को सजा मिल रही है तो उसे मजलूम बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे अपने अमाल के ऊपर अल्लाह से जो है वो माफी मांगनी चाहिए। हमने बार बार ये कहा कि मामलात जो है वो बैठ के हल होते हैं। वो लोग अगर बैठ के मामलात को हल करने को तैयार नहीं है तो ये फिर उसका जवाब और उसकी सजा
जो अब उन्होंने पानी है। जाफराबाद कैडेट कॉलेज में पासिंग आउट कैडेट्स की शानदार परफॉर्मेंस, कामयाब तलबा का मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने का अज़्म। ओस्ता मोहम्मद से चाकर खार दिनारी की रिपोर्ट। कैडेट कॉलेज जाफराबाद में 7वीं से 12वीं जमात के पास होने वाले तलबा की पासिंग आउट तकरीब का शानदार इनकाद किया गया। कैडेट्स ने मुनज़्ज़म परेड का मुजाहरा किया। बच्चों ने तालीम मुकम्मल करके मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बड़े इरादों का इजहार किया। अव्वल तो पहले कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करूं और अपने मुल्क की खिदमत करूं। शुरू में इधर आया था तो 7 में था, उस वक्त बहुत सख्ती थी कैडेट्स पे, तो मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं कर रहा था और आज ये छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है। तकरीब में कैडेट्स के वालिदैन और दीगर मेहमान भी शरीक थे। IGFC ने तकरीब से खिताब किया और कैडेट्स की कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी तारीफ की। कैडेट्स ने तालीमी सलाहियतों के साथ साथ जुडो और दीगर जिस्मानी सरगर्मियों का शानदार मुजाहरा किया। मुख्तलिफ सरगर्मियों में नुमायां कारकर्दगी हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए गए। इसके अलावा नन्हे कैडेट्स ने मुल्की सकाफती मलबूसात ज़ेब तन करके रवायती रक्स भी पेश किए। कैमरामैन सैफुल्लाह जमाली के साथ चाकर खान दीनारी, ARY न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।